हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं रामविराज, साथ कर रहा हूं जीमेट पर। देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ एएलपी पढ़ाते हैं, तो आप सभी को पता है हम सिर्फ और सिर्फ एएलपी की बात करेंगे आप सभी से। ध्यान सुनो, एएलपी सीबीटी 2 में क्या कारण रहा था, बच्चे फेल हुए थे। काफी सारे लोग एएलपी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तथ्य को डिटेल से गहराई के साथ आप सभी के बीच में कोई नहीं रखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास वो सोर्स नहीं है, वो आपको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। और हम सिर्फ और सिर्फ एएलपी पे काम कर रहे हैं, एएलपी के लिए ही कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। पिछले 4 से 5 सालों से सिर्फ और सिर्फ एएलपी की वीडियो से ही हमारा पूरा चैनल भरा हुआ है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। आपको एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन तो नॉर्मली इस वीडियो की वजह से ही सही होंगे। और आपका जहां जिस एरिया में आपका ध्यान नहीं है, जिस जगह जो ब्लाइंड बना रखा है सभी लोगों ने, डार्क जोन बना रखा है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वहां से, तो फिर वो चीजें, वो समस्या एग्जाम हॉल की बजाय आप यहीं पर ही सॉल्व करके जाएंगे। परीक्षा में बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो से। ध्यान सुनिएगा, ये उन साथियों के लिए है विशेष रूप से वीडियो जो हमारे जीमेट से नहीं जुड़े हैं। उन लोगों को ये चीज पता होना, हमारे एप्लीकेशन के सारे बच्चों को पता है ना। चलिए एक एक करके चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कारण था फेल होने का। देखो, एक मुख्य कारण तो आप सभी को पता है, सभी यूट्यूब वाले, सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, उन्होंने बताया है कि ट्रेड जो था ना, बहुत बड़ा मुद्दा था, है ना। ट्रेड में क्या था, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन थे, लेकिन 75 क्वेश्चन में आईटीआई वालों के साथ क्या हुआ, डिप्लोमा और बीटेक वालों के साथ क्या हुआ, सभी की बात करने वाले हैं, डिटेल से थोड़ा समझने वाले। फिर दूसरा फैक्टर और था, दूसरा फैक्टर था कहीं ना कहीं हमने कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा मतलब इजी वे में ले लिया। बहुत ज़्यादा हमने ये सोच लिया कि नहीं, हमसे होगा तो ठीक, नहीं होगा तो दूसरों से भी क्या होगा, सभी लोग इक्विवेलेंट हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सभी जानते हैं बीटेक वाले जितने बच्चे होते हैं, चाहे वो मैकेनिकल से, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से, कोई भी हो, वो सब जाते ही कंप्यूटर में लास्ट में, है ना। तो वो भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर जो सेगमेंट था ना, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को लॉस किया है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा, एनवायरनमेंट को भी काफ़ी लोगों ने थोड़ा सा इस तरीके से लिया था कि नहीं यार, एनवायरनमेंट इतना जरूरी नहीं है। उसमें भी कहीं ना कहीं लॉस हुआ, लेकिन उसमें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे एनवायरनमेंट में ना। तो बच्चे कॉमन सेंस के आधार पर सही सही जवाब दे रहे थे, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आए थे। कुछ एक्ट वगैरह भी पूछे गए थे कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग किन किन चीज़ों पे हमने बैन लगा रखा है, किन किन चीज़ों को प्रतिपादित कर रखा है, तो वो भी चीज़ें रहीं। और एक अगला, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में काफ़ी सारे बच्चों ने न्यूमेरिकल्स की तैयारी बहुत कम की थी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स के ऊपर हम सारी बात डिटेल से करने वाले हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला फैक्टर क्या था, सबसे पहला फैक्टर था आईटीआई की ट्रेड पार्ट बी में सभी बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाए, इसलिए जो हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी उसकी 8 गुना साइको में जाने थे बच्चे, वो नहीं जा पाए, क्योंकि पार्ट बी में फेल हैं तो पूरे एग्जाम में आप फेल हैं। इसमें आईटीआई वाले बच्चों को क्या कसूर रहा, तो जरा सुनिए। डीजल मैकेनिक का बच्चा पेपर देने गया या इलेक्ट्रिकल का बच्चा पेपर देने गया, तो इलेक्ट्रिकल वाले से फिटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पुराने साथी हो या अगर आपने दिया हो तो आपको याद आ गई होगी मेरी बात। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन इतने ज्यादा घुमाए गए, इतने ज्यादा घुमाए गए कि लग तो रहा था कि हाँ ये ट्रेड के इस चैप्टर से संबंधित है, लेकिन ये इन 4 ऑप्शन में हमारा माइंड काम नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन हमने जीवन में पहली बार देखा है। इस तरीके की जो फीलिंग है बच्चों के बीच में आई थी यानी ट्रेड को कहीं ना कहीं डेप्थ से लिया गया था और चीजों को घुमा कर, क्वेश्चन को घुमा करके रखा गया था। डीजल मैकेनिक ट्रेड से, मोटर व्हीकल का, हीट इंजन का, ट्रैक्टर मैकेनिक का, इन सभी का पूछा गया था। डीजल को डीजल पढ़ना चाहिए था, लेकिन उसने सारा पूछा। इसके अलावा फिटर भी पूछा और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी डेप्थ में जाके, चाहे भले ही से वो 2 या 4 प्रश्न थे 75 में से, लेकिन उनका कहीं ना कहीं रेशियो सेट था। उस रेशियो के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन वहां नहीं बैठते हैं, वहां एडजस्ट नहीं करते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में एक लिमिटेशन तय है, एक चैप्टर होता है छोटा सा, उसी में से पूछ सकते हैं, लेकिन उससे अगर बाहर क्वेश्चन आने लग जाए तो चीजें कहीं ना कहीं बिगड़ती। तो थोड़ा सा आपका यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखो 50% जो पेपर था वो आपकी ट्रेड का ही था, ये कंफर्म है, लेकिन ट्रेड में भी डेप्थ था। एंड देखो काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बनाया, काफ़ी सारे टीचर्स ने वीडियो बनाया, और मैं समझता हूँ कि चलो ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उनको करना था कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला कि पेपर एआई ने बनाया है। इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो देख लेना, हमारे चैनल पर ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। एआई ने पेपर बनाया। तो फिर मैंने सारे पेपर्स को देखा, उनमें से बीच बीच में क्वेश्चन निकाले और क्वेश्चन निकाल के एआई को ही दिए, भाई देख के बताओ कि वास्तव में एआई ने बनाया क्या। नहीं, एआई ने पेपर नहीं बनाया, निम्मी पैटर्न से पेपर बना था सारा।
तो आपको निम्मी पैटर्न पूरा पढ़ना पड़ेगा। ITI का 2022 का जो संशोधित निम्मी पैटर्न सिलेबस है वह पढ़ना पड़ेगा, ना कि आपको नया मतलब पुराना सिलेबस 2014, 15, 16, 17 का पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना। संशोधन में काफ़ी सारे नए चैप्टर जोड़ दिए गए और काफ़ी सारे चैप्टर हटा भी दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ITI वाले बच्चे की परीक्षा में बता दी मैंने। दूसरी बात, जो आपका बीटेक वाला बच्चा है उसने क्या किया, ITI को सीरियस नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि यार नॉर्मल पेपर जो पिछली बार आया था हम 3 से 4 दिन पढ़ेंगे, PYQs लगाएंगे, 100, 200, 500 जो भी हमारे पास 700, 800 जो भी PYQ होंगे उसमें पेपर बन जाएगा और हम पास हो जाएंगे। ये भी पूरी तरीके से खारिज होगा। इसलिए पूरा बच्चा जो है, मैक्सिमम बच्चा इसी कारण से फेल हुआ। अब आगे चलते हैं, मेरिट में बच्चा क्यों डाउन हुआ। काफ़ी सारा बच्चा मेरिट में डाउन हुआ है, तो मैं आपको पूरी समस्याओं को एक एक करके चीज़ों को बताने वाला हूँ। देखो हमारे पास में क्या है, निम्मी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका एनवायरमेंटल होता है, सारा एनवायरमेंटल हमने पढ़ा रखा। देखो सारा ये देखो एनवायरमेंटल, केवल क्योंकि आपको पता है हम लोग केवल ALP के लिए डेडिकेटेड है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी की बात करेंगे आपसे। एनवायरमेंटल हमने जितना पढ़ाया उतना किसी ने भी नहीं पढ़ाया। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एनवायरमेंटल के, ये हमारे एनवायरमेंटल का ही पूरा वो है। देखो इधर ध्यान दो, अगर आप इसको सब 2 सेकंड रुकना, अगर आप देखेंगे ना तो 2 सेकंड रुकना, ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं ये सारे के सारे आपके एनवायरमेंटल साइंस के ही वीडियो हैं। सारे पर्यावरण का परिचय हो, जैव मंडल हो, बायोस हो, पारिस्थितिकी तंत्र हो, है ना, और आपके वाटर कंजर्वेशन हो, हरित प्रभाव हो, हरित गृह प्रभाव हो, काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर, सारी की सारी चीज़ें, ये केवल ये टॉपिक हैं। इन टॉपिक के वीडियोस वगैरह यहाँ पर, अब ये टॉपिक हैं, इन टॉपिक के वीडियोस सारे की सारी ये अवेलेबल हैं। आप अपने एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप आसानी से ये चीज़ देख पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान सुनो, आपको एनवायरनमेंट पूरा पढ़ना है। कंप्यूटर का बड़ा है, पिछली बार हमने भी प्रयास किया था, बहुत अच्छा प्रयास किया था और अच्छा पढ़ाया था, पेपर भी मैच कराया था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई, प्रॉब्लम आई आपकी विशेष रूप से प्रॉब्लम आई कंप्यूटर में, थोड़ा डेप्थ पूछ लिया गया। और वो कहाँ से आया था, वो आपके ITI के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो टॉपिक के अकॉर्डिंग डेप्थ में चला गया था। बस वो ITI में जितना लिमिटेड पढ़ाया था, लेकिन टॉपिक का नाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं TCS ने एक कह सकते हैं कि ऐसा टॉपिक का नाम अगर आप डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे TCS ने सेट कर रखे हैं। उसको मतलब नहीं रहा कि हम केवल निम्मी पैटर्न के अकॉर्डिंग लें, उन्होंने ऐसा डिसाइड नहीं किया, केवल उन्होंने टॉपिक का नाम भरा कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आने चाहिए, 1 या 2 क्वेश्चन सेट किए उन्होंने, और क्लिक करते वो क्वेश्चन सारे के सारे आपके डिस्प्ले पर आ गए, और फिर चीज़ें बिगड़ गई आपकी। तो BCA वगैरह MCA वगैरह में जो क्वेश्चन के जो लेवल्स होते हैं ना, वो रहा कुछ ना कुछ। अगर आप प्रत्येक चैप्टर में से आप देखो, DCS के पास भी पूरा लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, 5th लेवल, यानी इस तरीके से लेवल में बटे हुए हैं। ALP के लिए फर्स्ट या सेकंड लेवल में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ज़्यादा वो डेप्थ में नहीं डाल सकते, तो उनके सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे ये चीज़ें डाली जाएंगी, फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल या थर्ड लेवल का जो क्वेश्चन का प्रारूप है वही उठाया जाए, तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आएंगे। नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें आ गई, CPU वगैरह से, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आ गई, हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें आ गई, है ना, डाटा ट्रांसफ़र से रिलेटेड चीज़ें आ गई, ईमेल वगैरह से, वेब ब्राउज़र से, डोमेन होस्टिंग से, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके क्रिएट किए गए, जो कि कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन आए, 5 में से 3 तो बच्चों ने लगभग सही किए जो पढ़ने वाले बच्चे थे, 2 क्वेश्चन लगभग सभी के क्या हो गए, गलत हो गए। तो कंप्यूटर पर आपको विशेष फोकस रखना है ना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, देखो एनवायरनमेंट मैंने बता दिया, कंप्यूटर मैंने बता दिया, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। वैसे तो मेरे सामने मैडम भी बैठी हूँ, मैं चाहता हूँ वो आ जाए तो वो अच्छी बात रहेगी, लेकिन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, मैडम आने वाली बस 2 मिनट में ना। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में होने वाला क्या था कि बच्चों ने फोकस नहीं किया न्यूमेरिकल्स पर, है ना। 2019 में चलो न्यूमेरिकल आए, ठीक ठाक लेवल के आए, न्यूमेरिकल किए, लेकिन उसके बाद में जैसे ही आपका एक कह सकते हैं कि 2025 में जैसे क्वेश्चन में जैसे ट्विस्ट किया गया, तो जो बच्चे अच्छा खासा स्कोर कर रहे थे, जो ITI थोड़ा सिंसियर होकर के पढ़े थे, क्योंकि ITI में ITI वाले बच्चे मैक्सिमम क्या हुआ, फेल हुए थे, लेकिन जो सिंसियर थे वो पास हुए थे, और पास में वो मेरिट में क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने न्यूमेरिकल का पोर्शन वीक कर रखा था। बीटेक वाले बच्चों को न्यूमेरिकल का पोर्शन थोड़ा ठीक रहता है। चलिए मैडम से बात कर लेते हैं संबंध में ना, आ जाओ मैडम जल्दी, थोड़ा सा बता दो आप, आ जाओ फ्रेम में ही वहाँ।
हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उर्वशी वैष्णव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीमेट पर। तो देखो भाई, बेसिक साइंस की बात होती है तो मैं तुरंत मेरे कान खड़े हो जाते हैं और मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं कुछ ना कुछ बता ही देती हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या रीज़न रहा था पिछली बार बेसिक साइंस में, अगर बच्चों के जो थोड़ा कम स्कोर रहा था उसका कारण ये था कि बच्चों ने क्या किया भाई, PYQ को फॉलो किया। PYQ को बच्चों ने भर भर के किया, ठीक है ना। उन PYQ को करने की वजह से क्या रहा भाई, बच्चों ने सोचा कि भाई जैसे 2019 में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे थे और अपने पास में जो है थियोरेटिकल क्वेश्चंस कम पूछे गए थे, तो बच्चों ने वैसे ही प्रैक्टिस की कि हाँ फिजिक्स है, इसके अंदर हमको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, बस उस तरीके से सोच करके जो है बच्चे करते चले गए। पेपर में जा करके देखा तो वहाँ पे क्या था भाई, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। मतलब जिनके कंसेप्ट क्लियर थे, जिनको डेप्थ नॉलेज थी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो बच्चे ही वहाँ पर क्या अच्छे स्कोर कर पाए थे। बाकी जो न्यूमेरिकल के भरोसे, PYQ के भरोसे रह गए थे, वो ऐसा कुछ नहीं, मतलब उनके रह गए वो 1-1, 2-2 नंबरों से। तो देखो कोशिश क्या करनी है कि हमें PYQ तो सॉल्व करना ही है, साथ में हमें हमारे कंसेप्ट भी क्लियर करने पड़ेंगे, ताकि हमसे उस टॉपिक से रिलेटेड चाहे न्यूमेरिकल का सवाल दे दिया जाए, यानी कि न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके सामने सवाल पूछ लिया जाए, वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो ये रहेगी आपके सामने जो है क्या नाम से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को पूरा अपने पास में क्रैक करने की छोटी सी मेरी तरफ से एक ट्रिक। लीजिए सर, संभालिए। ध्यान सुनो। देखो इस बार अगर अपन सिलेक्शन के लिए सोच रहे हैं, होप लगा रहे हैं, एक आशा है हमारे मन में कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर आप पेपर हॉल से निकल रहे हैं और आपने लगभग 95+ क्वेश्चन किए हैं, 95+, 95+ अगर आपने क्वेश्चन किए हैं, और उसमें आपको पेपर एग्जाम हॉल से निकलने के बाद तुरंत बात तो लगता तो सारा है कि 95% ही क्वेश्चन सही होंगे, 1 या 2, 3 या क्वेश्चन में डाउट होता है, 3 या 4 क्वेश्चन मान लो डाउट होता है। जब हम घर तक आते हैं तब तक ये डाउट जाकर के आपके 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में चला जाता है और नेगेटिव मार्किंग वगैरह करने के बाद 78-80 के अराउंड आप रह जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। 95 करने वाला बच्चा 80 के अराउंड आ जाता है, आप समझिए मेरी बात को। और 80 के अराउंड आने के बाद में क्या लगता है सिलेक्शन हो पाएगा? सोचो जरा थोड़ा दिमाग से। पिछली बार 2019 का देख लो रिजल्ट, फिर मेरिट थोड़े बढ़ गई। 2024 का देख लो, फिर मेरिट थोड़ा बढ़ी है। 95% + आपका कोर्स, मतलब जो से पार्ट ए है, पार्ट ए वाला पार्ट आपका होना चाहिए। मैथ रीजनिंग 100% करना है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में सिंगल वन टॉपिक के कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी चीज आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। एक चीज को 4-4 बार पढ़ना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको पेपर सेट लगाने हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। अब देखो हमारे कोर्सेज के अंदर चले जाओ। जैसे अगर आप ट्रेड के लिए परेशान है, ट्रेड के लिए तो आप मेरे पास परेशान हो ही ना, सीधे सीधे आप आकर के हमारे पास ट्रेड के अंदर बहुत बड़ी टीम रही है, बहुत सारा जो ट्रेड का है मटेरियल वो सारा का सारा आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में है। ये सारे टॉपिक हैं, जो टॉपिक के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। इन टॉपिक में भी वीडियो लगाऊंगा तो ये पूरी 10 स्लाइडें भर जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ टॉपिक हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा कैमरे को क्लियर कर दो हल्का सा। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय पर, ये सारे टॉपिक हैं जो मैंने उसको थोड़ा कैमरे को जूम मतलब इस तरीके से कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारे के सारे हमने टॉपिक यहाँ, ये था आपका डीजल मैकेनिक का पार्ट। इलेक्ट्रिकल का हमने काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है। 104-105 लेक्चर खुद के मेरे हैं, वही आप पढ़ लो, उससे ही आपका आराम से इलेक्ट्रीशियन का हो जाएगा। इसके अलावा हमारा इंग्लिश में अलग से कोर्स है, इलेक्ट्रीशियन के लिए इंग्लिश का पूरा अलग कोर्स है, उस कोर्स को आप अलग से देख सकते हो। इसके अलावा शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग भी कोर्स है हमारे पास में, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इलेक्ट्रीशियन का भी दे सकते हो। डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक का मैंने यहाँ दिखा रखा है। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के लिए अलग से कोर्स है। सारे कोर्सेज अलग अलग बनाए गए आपकी ट्रेड के अनुसार। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हो, चीज़ों को तो प्राप्त कर सकते हो। और ये सारा जो है एनवायरनमेंट का कोर्स है। इस बार कंप्यूटर में हम कुछ और नया करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ चीज़ों को बढ़ाने वाले हैं। मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी बच्चे का उसके मन में रहना चाहिए कि मैं 100% पेपर को अटेंड करके आऊँगा। थोड़ा बहुत हो सकता है मेरा ऊपर नीचे हो जाए तो 2-4 क्वेश्चन कम हो। 95% + पेपर में अटेंड करूँगा पार्ट ए को। मैं ये पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। और रही बात पार्ट बी की, तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते हैं जिससे आसानी से आप पार्ट बी क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आएंगे क्लास में, आपका स्वागत है, तब हम बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बता देंगे जिससे आपको ये भी टेंशन नहीं रहेगी पे मैं फेल हो जाऊंगा, ये वाली बात रहेगी नहीं माइंड में। मेरे यहाँ से सिंगल वन बच्चा 2025 में पढ़ा हुआ कोई भी ट्रेड में फेल नहीं हुआ है। ये बात मैं पूरे मतलब गर्व के साथ कहता हूँ। तो यही चीज़ थी मेरी आप सभी के लिए। जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहें, हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, वो सारे के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमारे पास हमारे जो मोबाइल नंबर है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम है, टीम से आप बात कर सकते हैं। देखिए
2 नंबर पे आप कॉल लगाएंगे तो विशेष रूप से मुझसे बात हो जाएगी। 4 नंबर पे कॉल लगाएंगे तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ों को आपके बारे में आप जान पाएंगे। और 9 नंबर अगर आपने कोर्स ले लिया है या कोर्स लेने में कोई असुविधा आ रही है तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी नंबर पे आप कॉल करेंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, धन्यवाद। इसी प्रकार अपना स्नेह और प्रेम हमारे साथ बनाए रखें और रेगुलर जुड़े रहें जीमेट के साथ। आज के लिए धन्यवाद।